हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीजा। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ आपसे बात करने, आपसे मुलाकात करने और आपसे बहुत सारी बातें करने। देखिए, ये मेरा पहला चैनल है और मुझे बात करना नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मिस्टेक तो हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक होगी तो आप लोग मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, माफ़ करके और सपोर्ट करते रहना मुझे। आज मैं बताऊंगी कि जब मैं शादी करके आई थी, तो जब मेरे शौहर चिल्लाते थे, गाली गलौज बकते थे और झिड़कते थे, बहुत सारी मतलब बातें थी कि मतलब जैसे घर में घुसना, गाली गलौज बकना, घर से बाहर निकलते समय गाली गलौज बक के जाना, चिल्लाना, चीखना, अ, वजह कोई ना होना। तो मैं अक्सर रो दिया करती थी, मैं बहुत रोती थी, रोतड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा रोतड़ी थी, रोने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड अक्सर कहा करते थे कि तू रो रही है, तू रोते रहती है हमेशा, रोतड़ी कहीं की, और दिल को पत्थर बना ले, पत्थर, और तुझे पत्थर बनना पड़ेगा, तुझे पत्थर बनना है। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे पत्थर बनने के लिए, मेरे दिल को पत्थर बनाने के लिए ये इंसान की मतलब क्या इसको गर्ज है, क्या मर्जी है। लेकिन जब बाद में पता चला, मतलब अब एहसास होता है कि वाकई में ये जिंदगी बहुत कठिन है। रो रो के ही तो गुजरी। 19 शादी को हुए 17 18 साल हो गए। शादी को हुए 18 साल हो गए। हर दिन गाली गलौज सहना, मारना पीटना, मतलब हर चीज सहते आई। तो वाकई में दिल तो बड़ा ही रखा मैंने और पत्थर बना लिया मैंने। अब तो मुझे रोना भी नहीं आता, अब मैं तो रोती भी नहीं हूँ, क्योंकि इंसान जब उसका दिल मर जाता है तो वो रोना छोड़ देता है। जब वो कभी कुछ सहा नहीं होता है और फिर अगर कोई कहता है तो फिर बहुत रोता है उसके बाद में। फिर वाकई में मेरा दिल पत्थर हो गया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, मेरा वीडियो तो मैं बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं खाली बस यही बताती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ लोगों से कि अगर कोई तुम्हें पत्थर बनाना चाहता है, अगर तुम्हें इस तरीके से कोई ट्रीट करता है, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा अपना कोई ऐसा इस तरीके से उसका बिहेवियर है, तो आप प्लीज छोड़ दें। क्योंकि अगर ऐसा एक इंसान है तुम्हारी जिंदगी में, नार्सिसिस्ट इंसान है, तो आप उसे उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुला लेने का जो है वो बताया है। आप खुला ले सकते हैं। खुला अगर ले लेंगे तो आपकी ईमान भी बरकरार रहेगा, आपका दिल भी मुर्दा नहीं होगा, और आप जो है अपने ईमान पर कायम भी रहेंगे। और आपकी नेकियां जो है, जो आपने पहले इससे नेकियां करी है, क्योंकि नेकियां करना तो बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में। और नेकियां जो तुमने की है, जो आपने नेकियां की, जो हमने नेकियां की, वो हमारी नेकियां बरकरार रहेंगी। वरना आजकल के जो लोग हैं, जो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं, वो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ कर तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, और तुमको खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ मर्द होते हैं जो अपनी कमियों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो अपनी कमियां छुपाने के लिए हमेशा बीवी पे ब्लेम करते हैं, तोहमत लगाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनसे मतलब चिढ़े रहते हैं, उनका सोना खाना पीना पहनना हर चीज निहारते हैं। सो ऐसे आदमी से हमेशा अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह ऐसे शख्स से हमें छुटकारा दे। और अल्लाह ही अगर है तुम्हारे साथ तो तुम छोड़ दो, अपने काबिलियत पर छोड़ दो, मेहनत करो, कमाओ, 2 टाइम में 1 टाइम खाओ, 1 टाइम भूखे रहो, चकती लगाकर पहन लो कपड़े, लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ कभी ना रहो। कपड़े में चकती लगाकर पहनना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे तन को ढकने से हमें मतलब है। हमें चाहे 70 पेबंद क्यों ना हो, हमें पहनना चाहिए। और अपने ईमान पर और अपने आमाल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पत्थर दिल बन गई हूँ, अब मैं वीडियो भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत वजह है कि मैं जवाब दे सकती हूँ, और मैं जवाब दे दूंगी।
اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ویڈیو بناؤں اور میں اپنی بات بھی کہہ دوں۔ پہلے میں ڈائری رکھتی تھی، پہلے میں ڈائریوں میں لکھتی تھی، میرے ڈائری سارے پھاڑ دیے، تو میری ڈائری میں ہر چیز میں لکھتی تھی، کیونکہ مجھے لکھنا پسند ہے، کتابوں سے جڑنا پسند ہے۔ سارے شوق ختم کر دیے انہوں نے، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہی چیز وہ نست و نابود کر دیتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ کل پھر میں حاضر ہوں گی آپ لوگ کے سامنے، بس اپنی بات لے کر، اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے میں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔